बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक के स्पेशल एपिसोड बल्दियाती इंतखाबात 2023 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सिंध के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात आखिरकार मुकम्मल हुए और जैसे ही मुकम्मल हुए उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों, इलेक्शन कमीशन के तमाम नुमाइंदगान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि एक कामयाब इलेक्शन खुसूसी तौर पे कराची में मुंतखब करवाना ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम इलेक्शन से पहले की बात करें तो कराची के शहरी खुसूसी तौर पे ये कन्फ्यूजन का शिकार थे कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे तो उसके अंदर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात होंगे, कहीं पे अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद होंगे तो वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालेंगे। लेकिन आखिरकार इलेक्शन मुकम्मल हुए और नताइज यानी कि इलेक्शन पोलिंग के 30 घंटों के बाद नताइज जो है उनका ऐलान कर दिया गया, जिसमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात, जिसमें 235 यूसीज पर इलेक्शन होने वाले में 93 सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है। और जमात इस्लामी जिसके बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये एक नज़रिया था और एक ये सोच थी शहर के अंदर कि इस बार जमात इस्लामी लीड करेगी, लेकिन रिजल्ट्स के मुताबिक जमात इस्लामी को 86 जो है नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई है। बाकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक वो जमात जिसको वफाक में एक बड़ी जमात समझा जाता है, पाकिस्तान की बड़ी जमात समझा जाता है, उसको कराची के अंदर 235 में से सिर्फ 40 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही जो दीगर जमात जिसमें नून लीग को 7 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हुई है, JUI को 3 और TLP को 2 और मुहाजिर कौमी मूवमेंट को 1 सीट के ऊपर कामयाबी हासिल हुई है। अब ये नंबर सामने आया है, लीड कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर। अब शहरियों की जानिब से और जो मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार हैं, मुफक्किरीन हैं, सियासतदान हैं, उनकी जानिब से एक ही सवाल सामने आ रहा है कि अब कौन होगा कराची का मेयर, जिसके हवाले से हाफिज़ नईम साहब के पास जो है मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जमात इस्लामी इत्तेहाद करने जा रही है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, या फिर जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद उम्मीदवार और जो दीगर नून लीग, TLP और मुहाजिर कौमी मूवमेंट की JUI की जो सीट्स हैं उनसे जो है इत्तेहाद करके वो अपना मेयर लेके आएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब जो है शहरी इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन होगा अगला मेयर। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जब इलेक्शन मुकम्मल हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 16 जनवरी की रात को यानी कि 17 जनवरी की रात 12 बजे के बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसके अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं एजाज अनवर चौहान, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर ऐलान किया गया कि पोलिंग के दौरान यानी कि 15 जनवरी को जो पोलिंग का सिलसिला जारी था उस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाए गए कि कहीं कहीं रिगिंग हो रही है, कहीं पे पोलिंग का अमला जो है वो नहीं पहुंच पाया है, पोलिंग का सामान नहीं पहुंच पाया है, फॉर्म 11 फॉर्म 12 जो है वो पोलिंग स्टेशंस के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास मौजूद नहीं है, कहीं कहीं जो है पोलिंग ताख़ीर से शुरू हुई है। इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब देते हुए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज साहब का कहना था कि ये सियासी जमातों की जानिब से मीडिया के ऊपर जो है बात की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक जो है वाज़े और ऑफिशियली तौर पे कोई शिकायत उन्हें मौसूल नहीं हुई। साथ ही उनका ये भी मानना था कि 235 यूसीस के अंदर इंतखाब करवाना, पोलिंग स्टेशन तक जो है पोलिंग का सामान पहुंचाना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके जो पोलिंग एजेंट से और तमाम जितने भी जो इसका हिस्सा थे उन तमाम की शिकायत को देखना, उन तमाम को संभालना, उन तमाम के मसाइल को जो है फिलफौर हल करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि कराची शहर की आबादी जो है लगभग जो है वो 3 करोड़ मौजूद है, लेकिन जो सेंसस हुए थे 2017 के अंदर उसमें 1.5 करोड़ की आबादी जो है, लेकिन इस वक्त भी कराची का एक बड़ा रकबा जिसके अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब का नाम लेके कहा कि अगर हाफिज साहब को किसी भी
पोलिंग स्टेशन के ऊपर, किसी भी पोलिंग के ऊपर, कहीं पे भी अगर इलेक्शन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं और वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिसके बाद फिल फौर उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा और जो भी रिजल्ट सामने आएगा वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के सामने रखा जाएगा। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनको गुरेज करना चाहिए कि वो मीडिया के ऊपर जो है 15 जनवरी को होने वाली पोलिंग के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ना करें, जो भी शिकायत हो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आए। अब एक बड़ा सवाल जिसका जवाब तमाम शहरी जानना चाहते हैं कि कौन होगा कराची का मेयर, क्योंकि कराची जो है वो मुआशी हब है, पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है। माजी के अंदर जो मेयर थे कराची के, वसीम अख्तर साहब, उनका जो ड्यूरेशन था, जो उनका मेयरशिप का ड्यूरेशन था, उसमें उनके तरफ से काम नज़र नहीं आए। सिर्फ ये बात, ये मौक़िफ़, ये कंप्लेन, ये शिकायत नज़र आई कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। जिसके बाद पोलिंग 15 जनवरी को होने के बाद मुराद अली शाह साहब जब आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब में उन्होंने खिताब किया तो उनका वहाँ पे ये ऐलान था कि कराची का मेयर जो भी हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, चाहे वो जमात इस्लामी से हो, चाहे वो PTI से हो, या चाहे वो किसी के भी इत्तेहाद का हो, इस बार मेयर को काम करना चाहिए, कराची के अवाम की खिदमत करनी चाहिए, ना कि इस बार भी इख्तियारात का रोना अवाम के सामने रखना चाहिए। अब कुछ जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करके मेयर और डिप्टी मेयर ले आएगी, और कुछ जो सियासी मुफक्किरीन हैं जो सियासत को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, ख़ुसूसी तौर पे कराची की सियासत को, उनका ये कहना है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब नहीं जाएगी, जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करके जो है वो अपना मेयर ले आएगी। मैं आपको दोबारा बताते रहूँ कि 184 यानी कि जो भी जमात हाउस के अंदर 184 वोट हासिल कर लेती है, उस जमात का मेयर जो है वो मुंतखब हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के साथ इत्तेहाद कर लेगी, तो शायद ये एक ख्वाब ही लगता है, एक ऐसा ख्वाब जिसकी जो है तकमील जो है वो पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह ऐलान कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आए या नहीं आए, लेकिन हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी भी सूरत में इत्तेहाद नहीं करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तीसरी जमात है जो 235 यूसीज़ में 40 यूसीज़ पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अब जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ेगा, जो सूरत हाल है वो दिलचस्प होती जाएगी और कुछ ही दिनों के अंदर हमारे सामने आ जाएगा कौन सी जमात किस से इत्तेहाद कर रही है, कौन सी जमात जो है वो किसके साथ इत्तेहाद नहीं कर रही है, अगर इत्तेहाद कर रही है तो किस बिना के ऊपर कर रही है, कौन से क्लॉज उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद है जिसकी बिना के ऊपर वो जमातें इत्तेहाद कर रही हैं। मैं जाते जाते आपके सामने ये सवाल भी रखना चाहता हूँ कि कौन होगा कराची का मेयर और किसे होना चाहिए कराची का मेयर? क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब को, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेयर होना चाहिए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर मेयर आए तो कराची का मुस्तकबिल जो है बेहतर हो सकता है? इस हवाले से हमें जवाब ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान सादत हुसैन साफ़ी, अल्लाह ने के बाद।